जय हिंद साथियों। शिक्षा विभाग में इतने अधिक रिक्त पद होने के बावजूद भी फर्स्ट ग्रेड की मात्र 2202 पद और सेकंड ग्रेड के मात्र 2129 पदों पर नोटिफिकेशन जारी हुआ। उसके बाद अब जो बात चल रही है कि आने वाली जो थर्ड ग्रेड वैकेंसी है, जिसमें लेवल 2 के लगभग मात्र 3500 पद और लेवल 1 के मात्र 3500 पद ही आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इसकी क्या सच्चाई है? क्या आने वाली जो थर्ड ग्रेड वैकेंसी है उसमें केवल 7000 पदों पर ही वैकेंसी होगी और कब तक वैकेंसी पॉसिबल है? तो अभी आपके सामने फर्स्ट और सेकंड ग्रेड की वैकेंसियाँ चल रही है। थर्ड ग्रेड का नोटिफिकेशन अब तक नहीं आया है। लेकिन परसों एक न्यूज़ आई थी जिसके बाद ये चर्चा चलने लगी कि उपेंद्र यादव को आप जानते हैं, वैसे सही जानकारी अब तक देते आए हैं। तो ये मानकर चलते हैं कि 20,000 पदों पर जो ये बात बता रहे हैं कि 20,000 पदों पर शिक्षा विभाग में वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइल भेजी गई थी। जिसमें से मात्र 7,000 पदों पर ही वित्तीय स्वीकृति मिली है। किस एक एग्ज़ाम के लिए? थर्ड ग्रेड जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती है, उसके लिए मात्र 7,000 पदों पर ही वित्तीय स्वीकृति मिली है। और आप जानते हैं कि थर्ड ग्रेड में तो दोनों आते हैं, लेवल 1 और लेवल 2, जिसमें लगभग हमेशा ही देखने को मिला है कि 50-50% पदों का वर्गीकरण होता है। तो लेवल 1 की अगर बात करें तो 3500 पद, जिसमें इनको तो एक बड़ा नुकसान ये भी है कि 50% महिला आरक्षण कर दिया है, तो लगभग 1750 पद बचते हैं। और बचते हैं लेवल 2। तो जिसपे भी अगर देखें तो उसके अंदर 3500 पद बचते हैं। तो सिर्फ 3500 पदों पर थर्ड ग्रेड वैकेंसी, फर्स्ट ग्रेड 2200 पर, सेकंड ग्रेड 2129 और थर्ड ग्रेड मात्र 3500 ही मानकर चले, क्योंकि लेवल 1, लेवल 2 अलग एग्ज़ाम है दोनों की दोनों। अगर इतने कम पदों पर वैकेंसी आती है तो स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी को करें, फर्स्ट ग्रेड की ओर जाएँ, सेकंड ग्रेड में भी अभी समय है उसकी ओर जाएँ। काफ़ी कन्फ्यूज़न स्टूडेंट में आया है। मेरे पास पिछले 2 दिनों से कई मैसेज आ चुके हैं कि सर सेकंड ग्रेड की कर लूँ क्या? अब ज़ीरो लेवल से शुरू करूँ तो हो सकता है क्या? क्या थर्ड ग्रेड में पद बढ़ सकते हैं क्या? क्या सेकंड ग्रेड में पद बढ़ सकते हैं? देखिए, पदों की संख्या तो यहाँ पर एक लाइन और मेंशन की गई है कि 7,000 पदों पर तो अभी की वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। इसके बावजूद अभी भी डीपीसी के बाद पदों में डेफिनिटली वृद्धि देखने को मिलेगी। साथ अब तक देखिए इतने कम पदों पर थर्ड ग्रेड की वैकेंसी कभी नहीं हुई। अगर आपको पता है, बीजेपी की सरकार थी, वसुंधरा सरकार के दौरान 2015-16 की भी वैकेंसी आई थी, वो भी 15,000 पे थी, जो सबसे कम पद हम कह सकते हैं। उसके बाद तो सरकार ने पता नहीं क्या एक ऐसा तरीका अपना लिया है कि हर एक बार जब-जब चुनावी एक समय होता है, लास्ट जो साल होता है, 4 सालों के बाद जो अंतिम 5वाँ साल होता है, उसमें एक बड़ी भर्ती दिखा देते हैं और उससे पहले हमेशा एक छोटी भर्ती दिखाने की कोशिश करते हैं, ताकि अंतिम समय में एक बड़ी वैकेंसी दिखाने के चक्कर में उनका नाम हो। और लेकिन ये चलिए एक नेगेटिव न्यूज़ आप मान सकते हैं कि चलो हमने पता चला कि 7,000 है, डीपीसी वगैरह होगी, कब क्या होगा पता नहीं। लेकिन अभी हमारे पास इतना समय है थर्ड ग्रेड का नोटिफ़िकेशन आने में, जिसके बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ। रीट का एग्ज़ाम होगा, रीट के एग्ज़ाम के लगभग 3-4 महीने के अंदर इसके रिज़ल्ट की बात चल रही है। तो मान के चलते हैं मई तक भी इसका रिज़ल्ट आता है। 5 महीने हैं और मई के आस-पास ही आपको इसका नोटिफ़िकेशन देखने को मिलेगा थर्ड ग्रेड वैकेंसी का, अध्यापक भर्ती लेवल 2, लेवल 1 का। तो अभी भी 5 महीने हैं जिसमें वापस से फाइल वित्तीय स्वीकृति के लिए जा सकती है। डीपीसी की प्रक्रिया भी इस दौरान हो जाएगी। तो ये फाइल डेफ़िनेटली पदों की संख्या तो बढ़ने वाली है। सिर्फ़ 7,000 पदों पर तो आपके लिए वैकेंसी नहीं आएगी। हो सकता है एक बार नोटिफ़िकेशन जारी भी कर दिया जाए, तो वर्तमान में 100% पोस्ट बढ़ाने का जो एक नया रूल आया है, जिसके अकॉर्डिंग ये कम से कम 14,000 पदों पर तो वैकेंसी होगी। इससे अधिक ही पद आपको थर्ड ग्रेड में देखने को मिलेंगे। और रही बात, अभी भी 4-5 महीने हैं, इस दौरान जो डीपीसी होती है, नए पदों, क्रमोन्नत वगैरह होंगे, उसके बाद आपको ये पद जो और अधिक बढ़कर लगभग 20,000 के आसपास इस वैकेंसी को मानकर चल सकते हैं। तो ये वैकेंसी थे, ये थर्ड ग्रेड एक छोटी-मोटी वैकेंसी नहीं है। हमेशा से जब भी आई है, इसमें सबसे अधिक विद्यार्थी होते हैं और ये वैकेंसी एक ऐसी वैकेंसी कहा जाती है जो सरकार को बनाती भी है और बिगाड़ती भी है। पिछली सरकार में भी आपने देखा था, रीट 2021 थी, रद्द हो गई, जिसके कारण एक बहुत बड़ा माहौल बना। इसी प्रकार वसुंधरा सरकार में भी एक बहुत बड़ी वैकेंसी, लगभग शायद 52 या 54,000 पदों पर वैकेंसी थी। तो इतनी बड़ी-बड़ी वैकेंसियाँ हर एक साल, चुनावी साल जब होता है, उसी समय लेकर आते हैं, ताकि चुनावी एक माहौल बना सके। अब ये तो बात है परसों की, लेकिन कल एक अच्छी न्यूज़ ये आई है कि खुद शिक्षा मंत्री जी मदन मदन दिलावर जी ने एक बात कही है कि आगामी वर्ष यानी अगले साल होने वाली तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में अधिक से अधिक पद यानी ज़्यादा पद सृजित करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा पद सृजित करने की कोशिश करेंगे, ये बात खुद शिक्षा मंत्री जी ने कल कही है। तो ये मानकर चले, इस थर्ड ग्रेड की वैकेंसी पर हर एक की नज़र होती है और अच्छे पद आपको देखने को मिलेंगे। और ये वैकेंसी कब तक पॉसिबल है? आपको पता है, सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम लगभग सितंबर में हो जाएगा स्टार्टिंग में और इसके बाद भी लगभग 3-4 महीने का आपको समय मिलेगा, जैसे कि शुरुआत से हम कहते आ रहे हैं। खुद शिक्षा मंत्री जी ने बात कही है, अगले साल यानी 2025 में वैकेंसी होने वाली है। अब नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, उसी साल वैकेंसी को माना जाता है। तो 25 में नोटिफ़िकेशन, आप लगभग मानकर चलना मई-जून के आस-पास आपको ये इसका नोटिफ़िकेशन देखने को मिल सकता है। और जिसके लगभग 5-6 महीने के बाद एग्ज़ाम, तो या तो नवंबर-दिसंबर में, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर मानकर चले तो ये एग्ज़ाम संभावना है जनवरी या फरवरी तक मैक्सिमम जा सकता है। आप इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करें। आज ही मैं आपको कह दूँ 2026 में एंड तक जाएगा, बी मिडल तक जाएगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को हो सकता है छोड़ दें।
अभी आपको लगता है कि नहीं सेकंड ग्रेड का तो एग्ज़ाम ही सामने है। 8 महीने मेरे पास है तो तैयारी कर सकता हूँ कि बिल्कुल ज़ीरो लेवल से तैयारी कर सकते हो। आप अपने जीके वाला पार्ट है, आप साइंस के अंदर भी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है उसका पार्ट जो कॉमन पार्ट है वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो ये चीज़ों को ध्यान में ना रखिए कि अभी 2129 पद है, 2200 पद है। आपको देखिए सरकार ने जो कर दिया उसको तो हम बदल नहीं सकते फिलहाल। हम माँग उठा सकते हैं, एक जेन्युइन तरीके से सरकार के सामने अपनी बात रख सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं। सरकार उस पर किस प्रकार से अपना मतलब रिप्लाई देती है, किस प्रकार से पदों को बढ़ाती है, नहीं बढ़ाती है, वो बाद की बात है। लेकिन ये 2025 वाला जो वर्ष है, ये आपका करियर बनाने वाला वर्ष है। इसमें एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते आप, कि नहीं सरकार ने पद नहीं बढ़ाए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। देखिए लोग आपकी मेहनत को, आपकी क्या परिस्थितियाँ रही उन सबको भूल जाएँगे। मेरी लाइफ़ में मैंने खुद ने फ़ील किया है, आपने कितने अच्छे नंबर बनाए हो, क्या परिस्थितियाँ रही, किस कारणों से क्या चीज़ें आपने की, कोई मायने नहीं रखता। लोग सिर्फ़ इतना चीज़ देखेंगे कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। लोग आपकी सिर्फ़ कामयाबी आज हमारी ये बुक है, जिसको 2 महीने पहले तक कोई नहीं जानता था, हमने 2 महीने पहले इसे लॉन्च किया, मात्र 2 महीने में हर एक बच्चा जानने लगा है कि साइंस की ऐसी भी कोई किताब आती है। क्योंकि आप सबने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया है कि मात्र 2 महीने में 8000 से अधिक किताबों का ऑर्डर हम डिस्पैच कर चुके हैं, पोस्ट करवा चुके हैं। तो इतना अच्छा इस बुक को वायरल करने के पीछे जैसे आप सभी का योगदान है, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। अगर आप 3rd ग्रेड की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, साइंस मैथ्स आपका सब्जेक्ट है, तो एक बार अपने नज़दीकी बुक स्टोर पर जाकर इस बुक को ज़रूर देखना। आप लें या ना लें, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एक बार इसको अंदर से देख लेना और उस दुकान पर रखी हुई किसी भी विज्ञान की किताब के साथ इसका कंपैरिज़न करवा लेना। और अब तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो स्टूडेंट्स का सैकड़ों स्टूडेंट्स का फीडबैक आया है, उसे देख लेना। आपको लगे कि विज्ञान में 30 में से लगभग 30 नंबर, 1-2 नंबर हो सकता है, 1-2 क्वेश्चन आपको इधर-उधर से देखने को मिल जाए। लगभग सभी पर्सन सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ है, अभी संस्कृत शिक्षा विभाग का, उस तक के हमने प्रूफ डाले हैं कि अपनी इस बुक में अपने लेवल और अपने कोर्स से जो प्रश्न आए हैं, अपने सिलेबस से, वो सारे के सारे प्रश्न इस बुक से देखने को मिले। इससे पहले एलडीसी का हो, 3rd ग्रेड का हो, सभी एग्ज़ाम में इस किताब ने अपने आप को साबित किया है कि हाँ, सच में इस बुक पे मेहनत की गई है और आपको भी ये बुक ज़रूर पसंद आएगी। एक बार साइंस की तैयारी के लिए इस बुक को ज़रूर देखिएगा। और अगर आप 3rd ग्रेड पे ही अपना टारगेट बना चुके हैं, 1 साल का समय आपके पास अभी भी है। 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड के लिए 8 महीने आपके पास है और इससे भी आप लगभग 5 से 6 महीने आपके पास 1st ग्रेड के लिए है। अगर आपने अभी तक 1st ग्रेड की तैयारी नहीं की है, तो मैं आपको कहूँगा हो सकता है आप 2nd ग्रेड की तरफ अभी भी जा सकते हैं और 3rd ग्रेड के लिए तो आपके लिए अभी पूरा समय है। 1 साल अभी भी आपके पास है। 1 साल नहीं तो कम से कम 10 महीने आप मानकर चलें। 10 महीनों में आपको एक बार ये रीट का एग्ज़ाम हो जाए, एक अच्छा शेड्यूल के वाइज़ हमने पूरा इसकी एक प्रिपरेशन कर रखी है कि किस प्रकार से रीट के बाद आगामी जो भी 3rd ग्रेड तक का हमारे पास समय होगा, उसकी किस प्रकार से हर एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हमें करनी है। तो वो भी जल्दी आपके लिए एक सरप्राइज़ लेकर आएँगे और अभी के लिए आप 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपना टारगेट वैसे ही रखें, तैयारी कंटिन्यू करते रहें। वैकेंसी अच्छी वैकेंसी आएगी, पॉज़िटिव सोच के साथ अपनी तैयारी को बरकरार रखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद।